हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट फिजिक्स चैनल। और आज हम आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन फाइंड करना सीखेंगे। तो एक हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन फॉर ए गिवन मैट्रिक्स एलिमेंट मैट्रिक्स ऑपरेटर ए के पी जी इक्वल टू है 0 1 0 1 0 1 0 1 0। नाउ अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइगन वैल्यू के लिए आपको ध्यान होना चाहिए, ये फॉर्मूला ए के माइनस लेमडा आई का मोड है इक्वल टू 0 फॉर ईच आई इक्वल टू हमारी 0 मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 इंटू 3 रैंक की है। नाउ ए केप की वैल्यू हमारे पास ये थी माइनस लेमडा और आई की वैल्यू हमारे पास ये है बराबर 0। तो स्टूडेंट अब इसको सोल्व करेंगे हम, लेमडा से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वल टू 0। हमारे पास आ जाएगा माइनस लेमडा माइनस लेमडा माइनस लेमडा और 1 0 0 1 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू जाएगी 0 √2 माइनस √2। अब हम इन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्ड क्या निकालेंगे, आइगन फंक्शन। और लेमडा बराबर 0 के लिए देखेंगे तो ए की माइनस लेमडा आई, अब बाहर एक्स से और मल्टीप्लाई कराएंगे इक्वल टू 0। तो हम वही अंदर रखेंगे। अब लेमडा की जगह क्या रख रहे हैं, पहले 0 पुट कर रहे हैं। सो एक्स टू एक्स 3 सोल्व कराएंगे तो एक्स टू एक्स 1 प्लस एक्स 3 एक्स 2 इक्वल टू 0। हमारे पास ये मैट्रिक्स आई है। अब नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स टू इक्वल टू 0 आ गया, एक्स 1 प्लस एक्स 3 इक्वल टू 0, एक्स 1 इक्वल टू यहाँ से माइनस एक्स 3 एक्स 2 इक्वल टू 0। फ्रॉम नॉर्मलाइज कंडीशन से एक्स 1 स्क्वायर एक्स 2 स्क्वायर एक्स 3 स्क्वायर, हमारे पास ये नॉर्मलाइज कंडीशन इक्वल टू 1। एक्स 1 स्क्वायर एक्स 2 का वैल्यू हमारे पास है 0 प्लस माइनस एक्स 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ सोल्व करेंगे तो एक्स 1 इक्वल टू 1/√2, एक्स 1 इक्वल टू माइनस एक्स 3 है तो एक्स 3 कितना आएगा माइनस 1/√2, एक्स 2 इक्वल टू 0। सो आइगन फंक्शन कितना है हमारे पास, एक्स इक्वल टू था एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 1/√2 0 माइनस 1/√2। अब स्टूडेंट आपको देखो मैं चेक करना बताता हूँ अपना सही है कि नहीं। तो देखो 1/√2 0 माइनस 1/√2 का वर्ग करके जोड़ने पर 0 या 1 आना चाहिए। तो आप इनको वर्ग करके जोड़ोगे तो 1 आएगा स्टूडेंट्स। तो हमारा जो आइगन फंक्शन हमने फाइंड किया वो राइट है। फॉर ऐसे आप लेमडा इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करेंगे। अब बार लेमडा की जगह √2 रखेंगे, स्टूडेंट लेमडा की जगह √2 रख के हम इसे सॉल्व करेंगे, वही हमारा मेथड रहेगा। इसी प्रकार स्टूडेंट हम आगे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन बन गया हमारा x2 x1 x3 के मान पुट यहाँ से फाइंड करके, और हमारे पास देख रहे हैं इनको भी आप सम करोगे इनका जोड़ के तो 1 आएगा ट्रेस का। फॉर लेमडा इक्वल टू माइनस √2 के लिए भी आप इसे फाइंड कर लोगे स्टूडेंट। स्टूडेंट्स हमारे पास अब देखिए आ गया है, ऐसे ही आप कर लेंगे तो देखो ये हमारे पास आइगन फंक्शन आ गए। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एरनफेस्ट थ्योरम देखेंगे आज। तो द क्वांटम मैकेनिक्स, इसका स्टेटमेंट है, द क्वांटम मैकेनिक्स गिव्स द सेम रिजल्ट एज ए क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर ए पार्टिकल if average expectation value are involved in dynamical variable। इसका स्टेटमेंट स्टूडेंट, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एम डी अपॉन डी टी, आर का एवरेज वैल्यू और पी मोमेंटम है यहाँ पर, एस डी अपॉन डी टी पी एवरेज माइनस डेल वी। हियर एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल पी है, आर इक्वल टू पोजिशन ऑफ पार्टिकल है, वी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल है। इसका प्रूफ देखेंगे स्टूडेंट्स, एम डी अपॉन डी टी आर का एवरेज पी का एवरेज, इन कंपोनेंट फॉर्म में ले हम इसको एक्स के कंपोनेंट में ले रहे हैं तो 1/m, एम को इसके नीचे भेज दिया 1/m पी एक्स का एवरेज, ऐसे डी अपॉन डी टी एवरेज वाई 1/m पी का एवरेज। स्टूडेंट्स ऐसे ही कंपोनेंट फॉर्म में जेड को भी आप लिख सकते हैं। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ मोशन इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन होती है डी अपॉन डी टी, ए का एवरेज ले रहे हैं तो 1/i/h आता है, और ए और एच
एच यहाँ पर हैमिल्टोनियन है। लेट ए केप इक्वल टू एक्स केप, इसी की जगह एक्स रख दोगे। 1 आयोटा एच केट एक्स पी एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी एक्स हमारा क्या होता है हैमिल्टोनियन। अब इसमें ये प्रॉपर्टी लगाएंगे ए बी प्लस ए सी डी अपॉन डी टी एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स 1 आयोटा एच केट, एवरेज वैल्यू आएगी स्टूडेंट, ऐसा कर लेंगे हम। तो हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे ए और बी, इसको बी माने इसको सी, ए बी प्लस ए सी। स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे, हमारा एक्स वी एक्स कितना होता है 0 होता है। कैसे हम इसको उससे खोल लेंगे, कम्यूटेशन प्रॉपर्टी से खोलोगे, देखो एक्स वी एक्स माइनस वी एक्स एक्स तो 0 हो ही रहा है, नहीं तो इसका वैल्यू तो 0 हो गया। एक्स पी एक्स का स्क्वायर अपॉन 2m 1 आयोटा एच केट 1/2m एक्स पी एक्स का स्क्वायर बच रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे अपन इस प्रॉपर्टी से, ए बी सी वाली से, ए बी सी फिर प्लस ए सी बी एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स पी एक्स 2m आयोटा एच केट। 2m को आप बाहर ले सकते हैं 1/2m। वी नो दैट एक्स पी एक्स इक्वल टू आयोटा एच केट होता है। तो आयोटा एच केट पी एक्स, आयोटा एच केट पी एक्स, तो 2 आयोटा एच केट पी एक्स हो गया। डी अपॉन डी टी एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स पी एक्स का एवरेज अपॉन एम। सिमिलरली आप वाई के लिए कर सकते हैं, जेड के लिए हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो चुकी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में पूछी जाती है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आप लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। कोई लाइक वगैरह नहीं आ रहे हैं वीडियो पे, तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, सभी को ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को इसको बताएं जिनको इन वीडियोज़ की आवश्यकता है। स्टूडेंट शेयर करने में कुछ नहीं जाता आपका, लाइक कमेंट करने में कोई पैसे थोड़ी लगते हैं। तो प्लीज़ आप यार लाइक तो किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं अच्छे से अच्छा लाने का आपके लिए प्रयास करूँगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको इसकी PDF वगैरह चाहिए तो आप मेरे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।